इस कथा के पहले भाग में हमने देखा कि किस प्रकार अकाल के कारण आई कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए चक्र के पुत्र उशस्ती अपने निवास स्थान से दूर किसी राजा के यहाँ यज्ञ में पहुँचे। अगर यह भाग आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर कार्ड्स में दिख रही लिंक पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर उसे तुरंत देख लीजिएगा। आइए अब देखते हैं इस कथा में आगे क्या हुआ। राजा का यज्ञ पिछले 5-6 दिन से प्रारंभ था। दूर तक फैले हुए विशाल मंडप में सैकड़ों विद्वान यज्ञ कुंड के चारों तरफ बैठकर आहुति छोड़ रहे थे। मंडप के चारों प्रवेश द्वारों पर एक एक वेद का पाठ करने वाले विद्वान सुमधुर स्वर के साथ मंत्रों का पवित्र उच्चारण कर रहे थे। कहीं पर जप करने वाले पंडित बैठकर जप कर रहे थे और कहीं आहुति की तैयारी में अनेक पुरोहित लगे हुए थे। उस समय प्रहर दिन चढ़ चुका था। राजा विधिवत स्नानादि से निवृत्त होकर पंडितों के बीच में बैठकर यज्ञाग्नि में आहुति डालने जा रहा था। उशस्ती ने पूर्व द्वार पर नियुक्त प्रहरियों के रोके जाने के बाद भी यज्ञ मंडप में बल से प्रवेश किया। उस समय उसका तेजस्वी शरीर उसके महान पांडित्य की सूचना दे रहा था, अतः प्रहरियों को सामान्य वेशभूषा में रहने पर भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं पड़ी। प्रवेश करते ही उशस्ती ने सारे मंडप में एक उड़ती हुई दृष्टि डाली। उससे यह छिपा नहीं रह सका कि दक्षिणा के लोभ में पड़े हुए इन पंडितों और पुरोहितों में कौन कितने पानी में है। उसने देखा कि पंडितों का मन कहीं दूसरी जगह है और आंखें कहीं दूसरी जगह। मुंह से बुड़बुड़ाते हुए जप करने वाले पुरोहितों की आंखें यज्ञ मंडप की छत में अरुझी हुई हैं और हाथ में माला की एक एक मनिया अपने नियत क्रम में नीचे नीचे गिरती जा रही है। यज्ञ कुंड की ओर आंखें फेरते ही उन्हें मालूम हुआ कि आहुति डालने वाले पुरोहितों में भी कितने ऐसे हैं जो स्वाहा के बाद भी आहुति गिराने एकाध बार भूल ही जा रहे हैं। इस प्रकार राजा के यज्ञ की महान दुर्दशा को देखकर उशस्ती का निश्चल मन तिलमिला उठा और स्वाभिमानी पांडित्य जाग पड़ा। स्वर को गंभीर और कठोर बनाते हुए उन्होंने पूर्व प्रवेश द्वार के पुरोहित को संबोधित करते हुए कहा, प्रस्तोता महोदय, आपके इस याज्ञिक पाप कर्म को देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। क्या आप जिस देवता का स्तुति पाठ वहां बैठकर कर रहे हैं उसका कुछ स्वरूप भी जानते हैं? यदि स्वरूप को बिना जाने या पहचाने ही आप याद किए गए मंत्रों को ही पढ़ते जा रहे हैं तो याद रखिए, अब आपका मस्तक नीचे गिर पड़ेगा। उशस्ती की धीर गंभीर वाणी सारे मंडप में आतंक मचाती हुई पंडितों के हृदय में घुस गई। उन्हें मालूम होने लगा मानो सचमुच अभी अभी मस्तक नीचे गिर रहा है। सबके सब भीतर से कांप उठे। राजा हाथ की आहुति को अग्नि में डालते हुए खड़ा हो गया। पुरोहितों और पंडितों की मंडली भी राजा के साथ उठकर खड़ी हो गई। तब तक उशस्ती मंडप के दूसरे प्रवेश द्वार पर उद्गाता को पुकार कर कह रहे थे, हे उद्गीत की स्तुति करने वाले विप्र, यदि आप उद्गीत भाग के देवता का स्वरूप बिना पहचाने हुए यूं ही उनका उद्गान करेंगे तो अब आपका मस्तक नीचे गिर पड़ेगा। राजा भी उशस्ती की गंभीर वाणी से कांप उठा। रंग में भंग होने की भीषण संभावना ने उसे भी विचलित कर दिया। उसे मालूम होने लगा मानो दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने वाला वीरभद्र आज पुनः भूमंडल में आया है। धीरे धीरे वह उसी ओर बढ़ने लगा जिस ओर उशस्ती घूम रहे थे। इसी बीच में उशस्ती मंडप के तीसरे द्वार पर पहुंचकर प्रतिहार का गान करने वाले को पुकार कर कह रहे थे, हे प्रतिहार का गान करने वाले महोदय, यदि आप देवता को बिना जाने उसका प्रतिहार करेंगे तो अब आपका मस्तक नीचे गिर जाएगा। इस प्रकार उशस्ती की भीषण तथा गंभीर वाणी को सुनकर यज्ञ मंडप के सभी पुरोहित, प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता अपने अपने मस्तक के नीचे गिरने के डर से कांपने लगे और यज्ञीय कर्मों को छोड़कर चुपचाप खड़े हो गए। इसी समय भयभीत राजा हाथ जोड़कर उशस्ती के चरणों पर गिर पड़ा और थोड़ी देर तक चुपचाप पड़े रहने के बाद उठकर खड़ा हो गया। उशस्ती सक्रुद्ध और स्वाभिमानी ब्राह्मण राजा की इस विनीत भावना से पराभूत हो गया और हंसते हुए बोला, राजन, कहो क्या बात है?
राजा ने गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़कर कहा, भगवन, आप कौन हैं? मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। उशस्ती ने कुछ गंभीर होकर कहा, राजन, मैं उस परम ऋषि चक्र का पुत्र उशस्ती हूँ, जिसके पांडित्य की चर्चा जगन मंडल में व्याप्त थी। शायद इससे अधिक परिचय देने की आवश्यकता मुझे नहीं है। राजा प्रसन्नता से नाच उठा और गदगद कंठ से बोला, ओहो भगवन, ब्रह्मर्षि चक्र के सुपुत्र उशस्ती आप ही हैं। योग्य पिता के सुयोग्य पुत्र, आपका नाम तो मैं बहुत दिनों से सुन रहा था। इस यज्ञ के लिए भी मैंने अपना दूत आपकी सेवा में भेजा था, पर दूतों ने आकर यह बताया कि बाढ़ में आश्रम के बह जाने के बाद आप छात्रों समेत कहीं अन्यत्र चले गए हैं। मैंने अभी कल तक आपको ढूंढने के लिए सब जगह चर भेजे हैं। मेरे भाग्य धन्य है जो आपके समान विद्वान ब्राह्मण के चरणों का रज शीश में लगाया। भगवन, मेरे सौभाग्य से ही आपका पदार्पण यहाँ हुआ है, क्योंकि मैं तो आपके बारे में बहुत निराश हो चुका था। उशस्ती ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, किंतु मुझे अभी तक आपका परिचय नहीं मिला। क्या आप सचमुच मेरे पूज्य पिताजी को और मुझे जानते थे? राजा ने विनीत भाव से कहा, भगवन, आपके पूज्य पिताजी की मेरे ऊपर बड़ी कृपा रहती थी। वे वर्ष में एक बार इधर अवश्य आते थे। मेरे अनेक यज्ञों के सारे काम उन्हीं के आचार्यत्व में संपन्न हुए हैं। इधर कई वर्ष से उनका शुभागमन नहीं हुआ। उन्हीं के मुख से मैंने आपका नाम भी सुना था। इस यज्ञ के प्रारंभ होने के ठीक 3 दिन पूर्व आपके पिताजी के देहावसान का समाचार मिला और तभी आपके पास मैंने दूध भी भेजा था। उशस्ती ने कहा, राजन, बहुत अच्छा, आप चलिए और यज्ञ संपन्न कीजिए। मेरे क्रुद्ध होने का कारण केवल इतना ही था कि ये ऋत्विज लोग दिखाऊ मन से यज्ञ की सारी क्रियाएं संपन्न कर रहे थे। उनको मैं सावधान कर देना चाहता था। आप अपने मन में यह ख्याल न करें कि उनमें कोई त्रुटि है। ये सब के सब परम विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं और यज्ञ की समस्त विधियों को जानने वाले हैं, किंतु मन को चुराने वाले हैं। अब ये पहले की तरह असावधानी नहीं कर सकते। अब निश्चिंत रहिए, क्योंकि अब सचमुच असावधानी करने पर इनका मस्तक नीचे गिर जाएगा। राजा ने कहा, भगवन, अब तो मैं चाहता हूं कि मेरे यज्ञ की सारी विधियां आप ही संपन्न करें। उशस्ती ने कहा, राजन, दुविधा से यज्ञ का श्रेय नष्ट हो जाता है। मेरी बातों पर विश्वास रखिए। आपके ये पुरोहित सबके सब परम विद्वान हैं। अब इनसे कोई त्रुटि नहीं होगी। मेरी ही आज्ञा से ये सब यज्ञ कर्म संपन्न करेंगे। मैं चाहता हूं कि जितनी दक्षिणा इन्हें दी जाए उतनी मुझे भी दी जाए। मैं न तो इन्हें आपके यज्ञ से निकालना चाहता हूं और न दक्षिणा में अधिक धन लेकर इनका अपमान ही करना चाहता हूं। मेरी देखरेख में ये सब के सब अपना अपना काम शुरू करें। राजा ने कहा, भगवन, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। इसके बाद प्रस्तोता, उद्गाता आदि समस्त ऋत्विजों ने उशस्ती के समीप आकर विनयपूर्वक उनसे यज्ञ की समस्त विधियों की यथोचित शिक्षा प्राप्त कर उस विषय में सदा के लिए पूरी जानकारी कर ली और फिर उशस्ती के आचार्यत्व में राजा का यज्ञ पूर्ववत चलने लगा। इस प्रकार चक्र के पुत्र उशस्ती ने ऐसी कठिनाइयों का सामना कर आपद धर्म द्वारा अपने प्राणों की रक्षा की थी और उस धर्म भीरु राजा का यज्ञ भी संपन्न किया था।